उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राशन वितरण में की जाने वाली धांधली को रोकने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जनपद संबल के चंदौसी में स्थित मंडी समिति में आज पूर्ति विभाग के द्वारा डीलरों को नए ई वेइंग स्केल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके बाद वहां पर उपस्थित डीलरों को ई वेइंग स्केल वितरित भी किए गए। इस विषय में जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक मोनिका दीक्षित ने बताया कि जिस तरह से पूर्व में राशन वितरण में धांधली की शिकायतें आती थी, उसको रोकने की दिशा में सरकार के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा नए ई वेइंग स्केल वितरित किए जा रहे हैं, जिससे धांधली पर लगाम लगेगी। वेइंग मशीन क्या ट्रेनिंग दी गई है, क्या कहेंगे? इसके बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि ई वेइंग स्केल जो पहले भी था, लेकिन अभी ये जो नया आया है इसमें कई सारे सुधार किए गए हैं, यानी कि जिससे कोई गड़बड़ी ना की जा सके, घटतौली ना की जा सके। इसमें पूरा खाद्यान्न रखा जाएगा, तभी जाके ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट होगा, पर्ची निकलेगी। पर्ची भी एक बार में नहीं निकलेगी, गेहूं अलग तौला जाएगा, चावल अलग तौला जाएगा, और अभी जैसे हमारे ज़िले में बाजरा का भी वितरण हो रहा है, तो बाजरा तौलने के बाद में ही कंप्लीट पूरी पर्ची निकलेगी। ठीक है, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप पहले अंगूठा लगवा लेंगे और उसके बाद में खाद्यान्न का वितरण बाद में करें। एक चीज़ तो उसमें सुधार आएगा, यानी कि आपको तभी कोई व्यक्ति अंगूठा लगा रहा है तो तभी आपको उसका खाद्यान्न का वितरण भी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें घटतौली भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी आप जब तक कि उस पर पूरा ही अगर किसी को 5 किलो देना है, आप उस पर 5 किलो नहीं रखेंगे तब तक वो ट्रांजैक्शन पूरा ही नहीं होगा। तो यानी कि आपको उस पर पूरा वजन रखना पड़ेगा, उसमें आप घटतौली नहीं कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें वही पुरानी हैं। इन्हीं सब चीज़ों की जो समस्याएं थी, इन्हीं की सुधार के लिए ही ये लाया गया है नया ई वेइंग स्केल। बाकी ई पॉस मशीनें तो पहले भी थी और उसमें इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन ये जो समस्याएं थी इन्हीं को टैकल किया है सरकार ने। हाँ, घटतौली की समस्या है, या फिर ये होता था कि अंगूठा लगवा लिया जाता था, राशन वितरण मान लीजिए 5 दिन बाद दिया जा रहा है, 10 दिन बाद दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, ऐसी समस्याएं जो गाँव में आती थी वो भी नहीं होंगी अब। और बाकी ये भी है कि अभी सरकार हर डायरेक्शन में, ऐसे खाद्यान्न कोटेदार की दुकान तक पहुंचे उस डायरेक्शन में भी काम कर रही है, खाद्यान्न लाभार्थी को पूरा मिले इस डायरेक्शन में भी काम कर रही है। तो वही है, समय के साथ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नया ई वेइंग स्केल।